हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरह से लोटस के सीड्स को ग्रो करना। और वीडियो एंड तक देखना क्योंकि हम डे वाइज अपडेट देने वाले हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल सके। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि ग्रो फ्रेश लोटस सीड्स। यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास लोटस सीड बिल्कुल फ्रेश नहीं है तो उनको ग्रो मत करिए, क्योंकि एक दो पत्ती तो वो निकाल देंगे, बट उसके बाद क्या होगा कि आपकी सारी पत्तियां काली होकर खराब होने लग जाएगी, जो अक्सर आपके साथ होता है। मुझे काफी कमेंट्स आते हैं। तो ग्रो करने का सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको फ्रेश वाटर का एक ग्लास बाउल भरना है। आप कोई भी और दूसरा बाउल ले सकते हैं। लोटस के सीड्स को रब करना जरूरी होता है सैंड पेपर या फिर वॉल के ऊपर। उसके लिए आप ध्यान से देखिए कि इस तरह का डिम्पल होगा या फिर एक पॉइंटेड पार्ट होता है, आपको यहाँ से ही रब करना है, तो ही आपके लोटस की ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। और कितना रब करना है? इतना रब करना है कि आपके लोटस के सीड्स में एक व्हाइट कलर की रिंग नजर आने लग जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली कुछ ऐसी। और दूसरा पॉइंटेड साइड से भी हमें घिसना है, और घिसना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे ये आउटर शेल बहुत ज्यादा हार्ड होती है, तो ये जैसे ही हम घिसते हैं ना, तो लोटस के सीड्स विद इन 2 से 3 डेज में ग्रो होने लग जाते हैं। अब इन घिसे हुए लोटस के सीड्स को फ्रेश वाटर के बाउल में डाल दीजिए और वेट करें 1 से 2 दिन का। अगर आपके पास सैंड पेपर नहीं है तो आप लोटस के सीड्स को दीवार पर या फिर छत पर घिस सकते हैं। यह है दोस्तों लोटस राइजोम। इनको भी मैं आगे ग्रो करना सिखाऊंगा। आफ्टर 2 डेज आपको आपका लोटस का वाटर कुछ ऐसा ब्राउन कलर का मडी सा नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि लोटस का ग्रोइंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। चलिए चेक करते हैं। आप जैसे ही वाटर से बाहर निकालेंगे आपको लगेगा कि हाँ, आपके लोटस के सीड्स फूल गए हैं। यहाँ पर आप कंपेरेटिवली साइज देख सकते हैं, साइज नियरली डबल हो चुकी है और यहाँ पर ये रेडी है दोस्तों। एक दिन में ही ये अपनी न्यू लीफ की स्ट्रिंग निकाल देंगे। कुछ लोटस के सीड्स में तो अभी से ही ग्रोथ नजर आ रही है। यहाँ पर हमें फिर से फ्रेश वाटर डालना है जिससे हमारे सीड्स के अंदर कोई भी फंगस प्रॉब्लम ना हो और वो अच्छे से ग्रो हो सके। डे 4 और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे लोटस के सीड्स ने काफी लॉन्ग स्ट्रिंग्स निकाल दी है। आगे जाके ये लीफ बन जाएंगी। डे 3 से डे 4 के अंदर ही आपके सारे सीड्स ग्रो हो जाना चाहिए। अगर वो ग्रो नहीं हो रहे हैं और डिले ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो सीड की क्वालिटी काफी ज्यादा खराब है और इन फ्यूचर वो लोटस सही ढंग से ग्रो ही नहीं होंगे। अब यहाँ पर हमारा पानी फिर से गंदा होने लग गया है। इसका मतलब ये है कि फिर से वाटर चेंज की रिक्वायरमेंट है। मतलब 4 दिन में हमने 2 बार वाटर चेंज कर दिया है। वाटर चेंज करते समय जब भी आप अपने लोटस के सीड्स को हाथ लगाएंगे तो ये ध्यान रखना, ये बहुत नाजुक होते हैं, तो एकदम हल्के हाथों से ही इनको लिफ्ट अप करना। बिल्कुल भी इनकी स्ट्रिंग टूटनी नहीं चाहिए। स्ट्रिंग टूटी तो ये फर्दर ग्रो नहीं होंगे। और ये है इनका डे 4 का एक क्लोजअप लुक। इस तरह से आपके लोटस के सीड्स नजर आने चाहिए डे 4 पर। जब भी आप वाटर चेंज करें कोशिश करें सीड्स ज्यादा देर तक ड्राई एरिया में या फिर ड्राई कंडीशन में ना रहे। अब फिर से हम फ्रेश वाटर भरेंगे हमारे ग्लास जार में, और ये ध्यान रखना है कि आपको इस बाउल को बिल्कुल भी सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं रखना है, इससे आपके सीड्स खराब हो सकते हैं। तो वाटर आपका इस तरह से हमेशा से क्लियर ही रहना चाहिए। इससे आपके लोटस की ग्रोथ बहुत फास्ट होगी और इसमें फंगस नहीं ग्रो होगी। डे 8 और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा वाटर तो गंदा है, बट यहाँ पर हमारा जो लोटस है ना वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारे प्लांट काफ़ी अच्छे से हेल्दी ग्रो हो रहे हैं, और ये एक सीक्रेट है जो मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। अब हल्के हाथों से आप अपने लोटस के स्ट्रिंग्स को पकड़िए और धीरे धीरे करके लोटस के सीड्स को आप बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें करना है वाटर चेंज। और यहाँ पर आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ नजर आ रही है और कुछ ही दिनों में लीव्स भी खुल जाएगी। लोटस की हेल्दी ग्रोथ के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एवरी सेकंड डे वाटर चेंज करना ही करना है। और ये ध्यान रखना कि वाटर चेंज करते समय आपको जो बाउल होता है उसको भी अच्छे से साफ करना है, या तो उसके अंदर हाथ घुमा लीजिए या फिर कोई ब्रश से उसको साफ कर लीजिए। फाइनली साफ पानी के अंदर आप अपने लोटस के सीड्स को डाल सकते हैं, और यहाँ पर आप देखना कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर है। ऐसा ही वाटर आपका रहना चाहिए, तभी आपके लोटस अच्छे से फ्रेश और हेल्दी ग्रो होंगे। अब ये देखिए इसका क्लोजअप लुक डे 10। और यहाँ पर आप पानी गंदा होने के साथ साथ और क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? क्या आपको छोटी छोटी लीव्स के शेप साइज नजर आ रहे हैं? यहाँ पर आप टॉप पर देखिए किस तरह से लीफ बनने वाली है। 1-2 दिन में ये खुलने वाली है। लोटस के सीड्स को हम वैसे तो हर मौसम में ग्रो कर सकते हैं, बट सही समय होता है गर्मियों के मौसम में, ताकि इनको फास्ट ग्रोथ मिले और इनकी लीफ और रूट्स बहुत अच्छे से ग्रो हो। डे 13 और यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं व्हाइट कलर की हमारे न्यू फाइब्रस रूट्स नजर आ रही है, और हमारी लीव्स भी काफी हद तक खुल चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमारे लोटस काफी ज्यादा हेल्दी है। चलिए इन्हें बाहर निकालते हैं और फ्रेश वाटर भर देते हैं इस ग्लास जार में, ताकि इनकी ग्रोथ फर्दर और ज्यादा हो सके। हमारे लोटस के सीड्स की ये जो ग्रोथ है ना दोस्तों, ये डे 20 पर मिलती है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ना हमारा प्लांट कितना ज्यादा हेल्दी हो गया है। लीव्स के साथ साथ रूट्स भी बहुत सारी प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और है जो आपने ऑब्जर्व करी होगी, वो इसके रनर, जो एक हेल्दी साइन है हमारे लोटस के सीड्स के ग्रो होने का। अब फिर से हम इनको पानी में डाल देंगे ताकि इनकी फर्दर ग्रोथ हो, और नेक्स्ट फिर अगली बार इनको हम बड़े से पॉट पे ट्रांसफर कर देंगे। इस स्टेज पर आने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लीफ होती है ना, ये पानी के अंदर डूबी हुई रहनी चाहिए, ये बाहर नहीं आनी चाहिए।
डे 17 और यहाँ पर आप रूट्स की ग्रोथ देख सकते हैं और यहाँ पर साथ में ही लीव्स भी बहुत अच्छे से ग्रो होने लग गई है। इसका मतलब ये है कि अब ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमारे ये लोटस के सीडलिंग रेडी है। आपने यहाँ पर वाटर को भी ऑब्जर्व करा होगा, अब वो पीला नहीं पड़ रहा है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर हमारे लोटस की रूट्स का डेवलपमेंट देखो, हर जगह आपको बहुत सारी रूट्स मिलेगी और लीव्स की जो क्वालिटी है वो भी एकदम शानदार है, बिल्कुल भी कोई भी लीफ जल नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि अब ये ट्रांसप्लांटेशन के लिए रेडी है न्यू पॉट में जाने के लिए। अच्छा, कमेंट में बताओ, क्या आपने कभी लोटस के पत्तों को सांस लेते हुए देखा है क्या? कुछ इस तरीके से एयर बबल प्रोड्यूस करते हैं ये, कमेंट में ज़रूर बताना। हम यहाँ पर दो तरीके से इन लोटस के सीडलिंग को ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन से पहले हमें इन्हें सेपरेट करना होगा क्योंकि ये आपस में काफ़ी उलझ चुके हैं। दो तरीके से इन सीडलिंग को ग्रो किया जा सकता है, पॉट इन पॉट मेथड और डायरेक्टली पॉट में। तो फर्स्ट मेथड है हमारा पॉट इन पॉट मेथड। उसके लिए हम नियरली 8 से 10 इंचेस का एक छोटा पॉट लेंगे और उसमें भर देंगे हम मिट्टी। सॉइल हम नॉर्मल गार्डन सॉइल लेंगे और इसमें डालेंगे पानी ताकि एक बार ये मिट्टी सेट हो जाए और फिर हम इसके अंदर लोटस के सीडलिंग लगा देंगे। और ये है डायरेक्टली पॉट इन मेथड। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली मिट्टी लगा के हम हमारे लोटस के सीडलिंग को लगा देंगे। बिल्कुल उल्टा होता है पॉट इन पॉट मेथड से और ये ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहता है। तो इसमें हम मिट्टी भर देंगे नियरली 30%। इसमें भी वाटर डाल के इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टब की साइज काफ़ी ज़्यादा छोटी है, बट आपको यहाँ पर यूज़ करना है कम से कम 50 से 55 लीटर का टब। इससे आपके लोटस की ग्रोथ बहुत हेल्दी होगी और फ्लावर भी जल्दी मिलेगा। अब सीडलिंग को कैसे लगाना है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रूट्स देखिए और यहाँ पर ये देखिए किस तरह से इसने रनर प्रोड्यूस करा है। इसका मतलब ये है कि हमारा लोटस काफ़ी जल्दी बहुत सारे पत्तियां भी प्रोड्यूस करने वाला है। अब यहाँ पर हमें सही डेप्थ पर हमारे सीडलिंग लगाने होंगे। तो नियरली 1 इंचेस के आसपास आपको होल बनाना है और उसमें अपने सीड्स को लगाना है। ध्यान रहे 1 इंच से ना ज़्यादा कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। अब ऐसा ही नियरली 3 से 4 इंचेस दूर एक और हम सेम सीडलिंग लगा देंगे सेम मेथड से। सीड को लगाते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसका जो क्राउन पार्ट होता है या फिर जो ग्रोइंग एरिया होता है वो हमेशा मिट्टी से बाहर होना चाहिए। इससे लोटस की ग्रोथ पर इफेक्ट नहीं होता है और लोटस में फंगस लगने की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अब भरकर पानी डालिए और यहाँ पर हमारा अब फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो चुका है। वाटर अच्छे से दीजिएगा ताकि ड्राई फील ना हो। चलिए सेकंड मेथड पर आ जाते हैं। सेकंड मेथड में दोस्तों हम डायरेक्टली एक बड़ा सा टब यूज़ करेंगे और उसमें मिट्टी भर देंगे और डायरेक्ट पानी भर देंगे। सबसे पहले हमें लगाने होंगे इसमें छोटे छोटे हमारे सीडलिंग, जिससे वो अच्छे से रूट फैला सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, कंपैरेटिवली सॉइल काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर मैंने पहले बताया था टब का साइज़ आप काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेना। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे लोटस के टब ऑलरेडी अवेलेबल है। अब सेम मेथड से दोनों ही सीडलिंग को आप लगा दीजिए और उसके बाद आप इस टब में पूरा पानी भर दीजिए और वेट करिए इनकी न्यू ग्रोथ का। यहाँ पर 1-2 दिन के लिए आपका वाटर थोड़ा मडी सा रह सकता है, बट उसके बाद सारी मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और एक्स्ट्रा ऊपर जो गंदगी होती है आप वो जाली से निकाल देना। अब यहाँ पर पूरा भर दीजिए और इन टब्स को आप नियरली 1 से 2 दिन के लिए शेड में ही रखना। स्मॉल स्पेस के लिए पॉट इन पॉट मेथड बढ़िया रहता है। यहाँ पर आपको एक 20 लीटर की बाल्टी लेनी है और उसमें अपना ये छोटा वाला 8 इंच का गमला डाल दीजिए और इसको बस पूरा पानी से भर दीजिए और आप रेडी है लोटस के सीडलिंग ग्रो करने के लिए। डे 20 और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लोटस का प्लांट कितना ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके अंदर न्यू लीफ की ग्रोथ नजर आ गई है। इसका वाटर एकदम क्रिस्टल क्लियर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर किस तरह से हमारे पत्तियों के ऊपर फ्लोट कर रहा है। लोटस जब भी ग्रो करते हैं तो एक ही नेगेटिव पॉइंट होता है, वो है इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके मॉस्किटो काफी ज्यादा इसके अंदर अट्रैक्ट होंगे जो अपने लार्वा देंगे और जो डेंगू मलेरिया को काफी ज्यादा बढ़ोतरी देते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक स्टेप और लेनी है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो है लोटस टब में फिशेस ऐड करना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 100 से भी ज्यादा मछलियां हैं और ये कैसे पॉसिबल हुआ ये मैं आपको अगली लोटस प्लांट वाली वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारे लोटस टब में इन गप्पी फिशेस को डाल देते हैं। आप 2 तरह की मछलियां यूज कर सकते हैं, गप्पी या फिर मौली। इन दोनों मछलियों में से गप्पी बेस्ट रहती है क्योंकि ये पानी के ऊपर उचकती नहीं है और आपके पॉन्ड के बाहर नहीं जाएगी और ये बहुत जल्दी बच्चे भी प्रोड्यूस करती है। तो हमने दोनों ही टब में फिशेस डाल दिए। अब यहाँ पर आप चाहें तो इनके अंदर फिश फूड डाल सकते हैं 1-2 दिन के लिए, बट वो भी रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि 2-4 दिन तक तो ये बिना खाए पिए रह सकती है और उसके बाद ये एल्गी के ऊपर डिपेंड रहेगी। ये है लोटस राइजोम। अगर आप फ्लावर के लिए ज़्यादा दिनों तक वेट नहीं कर सकते हैं तो 2 से 3 महीने में ही आपको ढेरों फ्लावर देगा ये लोटस राइजोम। इसको कैसे लगाना है वो मैं बता देता हूँ। याद रहे जब भी लोटस राइजोम आप खरीदें हाइब्रिड लोटस राइजोम ही खरीदना। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगा, बट यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि ये जो राइजोम है ना, ये सारे मैंने अपने ही लोटस टब में से निकाले हैं। सारा डिटेल प्रोसेस में सिखाऊंगा बट नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक टारगेट हमारा बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं नियरली 65 लीटर ऑफ हमारा बड़ा सा टब, जिसमें हम डालेंगे बेस में वर्मी कंपोस्ट की एक लेयर नियरली 3 से 4 इंचेस। सेकंड लेयर में हम सॉइल यूज करेंगे, नॉर्मल गार्डन सॉइल यूज कर रहे हैं हम। आप चिकनी मिट्टी अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो यूज कर सकते हैं। मुझे इसी मिट्टी में काफी अच्छा रिजल्ट मिल चुका था तो इसलिए मैं नॉर्मल गार्डन सॉइल ही यूज करता हूँ। सॉइल डालने के बाद हम 1 दिन के लिए इसके अंदर वाटर डाल के छोड़ देंगे ताकि जितना भी इसके अंदर गैसेस हो वो सारी निकल जाए और नेक्स्ट डे हम लोटस के राइजोम लगा देंगे। नेक्स्ट डे आप ऑब्जर्व करेंगे आपकी सॉइल के अंदर से सारी गैसेस निकल चुकी है और यहाँ पर अब हम लोटस राइजोम को लगा सकते हैं।
अब एक बड़े से टब में हम 2 से 3 लोटस राइजोम इजीली लगा सकते हैं। इससे हमारा रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलेगा। और यहाँ पर हमने एक ट्विस्ट करा है इस बार, वो है हमने 2 लोटस राइजोम एक साथ लगाए हैं। 2 लोटस राइजोम मतलब 2 अलग अलग फ्लावर के लोटस राइजोम। लोटस राइजोम को लगाने का तरीका बहुत आसान है। आपको 1 से 2 इंच के आसपास का एक स्पेस क्रिएट करना है और उसमें अपना राइजोम फिट कर देना है। आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रोइंग एरिया या फिर जो लीफ निकल रही है वो ऊपर की तरफ ही रहनी चाहिए। ये है वो राइजोम जिसका फ्लावर बिल्कुल डिफरेंट कलर का आएगा। तो मतलब एक ही टब में हमें मल्टी कलर के लोटस मिलने वाले हैं इस बार। सो इसमें पानी भरिए और वेट करिए इनके अंदर न्यू ग्रोथ का। न्यू ग्रोथ के साथ साथ मैं आपको एक फ्लावर का छोटा सा अपडेट भी शेयर कर देता हूँ। कुछ दिनों के बाद हमारे कुछ इस तरीके से लीफ निकलने लग जाएगी और ये जो हमारे लोटस के सीड्स होते हैं ना, उनके कंपैरिजन में यहाँ पर जो लीफ साइज होती है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली राइजोम को ग्रो करते हैं। और जैसे ही आपको कुछ इस तरीके की एरियल लीफ नजर आए, इसका मतलब ये है कि आपका लोटस का प्लांट रेडी है फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए और आपको ढेर सारी कलियां भी नजर आ जाएगी। एंड फाइनली कलियों के साथ साथ आपको ढेरों फ्लावर मिलने वाले हैं और आपका गार्डन बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अपना लोटस जरूर ग्रो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ओके, अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल, उसका जवाब दिए बिना जाना मत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक थोड़ा सा कनेक्शन भी बैठ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स्पेस दिख रहा है, ये जो कॉर्नर खत्म हो रहा है हमारे पिलर का, उसके बाद यहाँ पर कुछ एक मिसलेनियस स्पेस रह जाती है। हमेशा कुछ ना कुछ प्लांट आते हैं, रखता हूँ, बट थोड़ी स्पेस रह जाती है। तो आप कमेंट करके ये बताओ कि यहाँ पर क्या मैं एक एक्वेरियम शिफ्ट कर दूँ, मतलब नया परचेज करके लेके आता हूँ और यहाँ पर कुछ गोल्ड फिश वगैरह और एक प्लांटेड एक्वेरियम सेट करूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताना और उसका पूरा वीडियो मैं आपके साथ क्या शेयर करूँ, क्या पूरा डिटेल में आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ।